हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा बेसिक आर्किटेक्चर ऑफ हनीवेल DCS यूजिंग C300 कंट्रोलर। वीडियो स्किप मत करना, पूरा देखना, तभी समझ में आएगा। चलो शुरू करते हैं। ये है हनीवेल का C300 कंट्रोलर जो कि हम हनीवेल के DCS में यूज़ करते हैं। ये है हनीवेल का बेसिक आर्किटेक्चर। ये कंट्रोलर है। इस कंट्रोलर के थ्रू इतने सारे इसके आईओज हैं। एक आईओज ये, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये। तो ये इस आईओज को फाइल बोलते हैं। जैसे इसको फाइल 1 बोला जा रहा है, इसको फाइल 2, इसको फाइल 3, इसको फाइल 4, इसको फाइल 5। एक कंट्रोल से जा कनेक्ट होते हैं। तो इस DCS में रिडंडेंट नेटवर्क होता है। जैसे कि इसमें लिया हुआ है A और B। तो A और B जाके इसमें गए फाइल 1 में, ओके, 2 केबल गई। फिर यहीं से लूप होके इधर गया, फिर इधर से इधर गया, और इधर दूसरी तरफ से इधर गया। ये लूप होता जाएगा, सब रिडंडेंट होगा। सपोज़ A वाला नेटवर्क मेरा फेल हो गया तो B वाले में ऑटोमेटिकली स्विच हो जाएगा। रिडंडेंट स्विचिंग दी हुई है। थोड़ा फाइल को ब्रीफ कर लेते हैं। सपोज़ मेरा एक ये फाइल है, इसमें पहले में एक AI है, दूसरे में AI है, तीसरे में AI है। इस तरह से नंबर ऑफ़ AI, AO, DI, DO जो चाहो आप ले सकते हो उसमें। तो ये हमारा कनेक्शन हो गया बिटवीन कंट्रोलर्स एंड देयर आईओज या फिर हनीवेल की भाषा में बोले तो देयर फाइल्स की फाइल्स के बीच में कनेक्शन सारा हो गया। ये सब उसमें हो गया। और सेंट्रलाइज मेरा एक ये कंट्रोलर है। ये मेरी पावर सप्लाई है। ये पावर सप्लाई मेरे कार्ड्स को पावर दे रही है इधर, बाय दिस वे, बाय दिस वे, बाय दिस वे, बाय दिस वे। ये भी हमारे रिडंडेंट दिया हुआ है। हनीवेल में पूरा नेटवर्क जितना भी होता है रिडंडेंट होता है, ख़ास तौर से C300 DCS में। ये तो बात हुई कंट्रोलर एंड इस फाइल्स की कनेक्टिविटी की, एंड ये पावर सप्लाई हो गई। अब देखते हैं कि हमारा सर्वर होता है वो कैसे कनेक्ट होता है। तो सर्वर के लिए सिंपल, सर्वर की भी यहाँ पे 2 कनेक्टिविटी होती हैं। इसमें वाया ईथरनेट ये कनेक्टिविटी हो रही है। इसमें एक पोर्ट को बोला हुआ है ग्रीन, एक को बोला है येलो। कंट्रोलर से गया फायरवॉल में, और फायरवॉल से गया स्विच में, और स्विच से पूरा डिस्ट्रीब्यूट होता है इसे जहाँ से नेटवर्क है। अगर मान लो हमको सर्वर A में लेना, सर्वर A में यहाँ से जाएगा, सर्वर B में से जाएगा, और लैपटॉप में लेना, लैपटॉप में से जाएगा, और प्रिंटर हो, ये लेजर प्रिंटर हो, जो भी हो, सब इससे जाएगा। अब ये स्विच से ही पूरा डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो हमारी जो ये फायरवॉल है रिडंडेंट है आपस में। मान लो एक डैमेज हो गया तो दूसरा टेक ओवर कर लेगा, ओके, और मान लो दूसरा डैमेज हो गया तो ये टेक ओवर कर लेगा। सेम स्विच में भी है, स्विच डैमेज हुआ तो ये टेक ओवर कर लेगा, ये हुआ तो ये कर लेगा। सर्वर की भी रिडंडेंसी होती है। सपोज़ मैंने सर्वर A ले रहा हूँ तो सर्वर A में भी यहाँ पे एक नेटवर्क को येलो से स्विच से कनेक्ट होगा, दूसरा नेटवर्क ग्रीन स्विच से कनेक्ट होगा। सेम सर्वर B भी जो है येलो स्विच से और ग्रीन स्विच से। मान लो मेरा एक सर्वर फेल हुआ तो मेरा जो दूसरा सर्वर है उसमें स्विच हो जाएगा। A वाला फेल हो गया तो B वाले स्विच हो जाएगा। अब आप ये सोच रहे होंगे कि DCS में तो काफ़ी कंट्रोलर होते हैं, पर यहाँ तो हमने एक ही कंट्रोलर दिखाया है, तो बाकी कंट्रोलर कैसे कनेक्ट करेंगे इस सिंगल सर्वर से। चलो आपको एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पे हमने एक सिंगल कंट्रोलर लिया हुआ है जिसके जो कनेक्शन है वो हमने फायरवॉल से किया हुआ है, और फायरवॉल के जो कनेक्शन है वो हमने स्विच में लिया हुआ है, और स्विच के कनेक्शन हमने दिया हुआ सर्वर में, ओके। अगर यहाँ पे एक कंट्रोलर और होगा, सपोज यहाँ पे एक कंट्रोलर और है, इसको मैंने बोला C1 और इसको बोला C2, तो इस C2 के भी 2 वायर जो होंगे वो सेम दूसरे पोर्ट में येलो वाला इधर आ जाएगा और ग्रीन वाला इधर आ जाएगा। कंट्रोलर और है अपने पास,
तो उसके भी 2 वायर होंगे, एक इधर आएगा एक इधर आएगा, सो ऑन। तो इसी तरह से हमारे जितने भी कंट्रोलर होंगे वो सब हमारे फायरवॉल से कनेक्ट होंगे, और फायरवॉल कनेक्ट होता है सर्वर से थ्रू स्विच। तो ये है इसका एक सिंपल सा आर्किटेक्चर। अब मैं आपको बताता हूँ फिजिकली ये कैसे कनेक्ट होते हैं। और ये हमारे कंट्रोलर्स हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि 3 कंट्रोलर हैं। इसको हमने नाम दिया C3, C4 एंड C5। इस कंट्रोलर से अब हमको कनेक्ट करना है अपने आयोज। तो मैंने जैसे आपको बताया था कि यहाँ पे एक आयोज की रैक को पूरा फाइल कहते हैं। तो एक मेरी फ़ाइल ये रही, एक फ़ाइल ये रही, एक फ़ाइल ये रही। तो इस कंट्रोलर से जो ये केबल है, ये 2 केबल है 1 एंड 2। ये 2 केबल्स उठ के हमारी एक फ़ाइल में गई, एक फ़ाइल में गई, वहाँ से फिर इधर, यहाँ से इधर। तो मेरी एक फ़ाइल ये है, एक फ़ाइल ये, एक फ़ाइल ये, और ये तीनों फाइल जो हैं ये कनेक्ट हो रहे हैं हमारे इस पहले कंट्रोलर से थ्रू दिस केबल। ये 2 केबल यहाँ से इधर गई, फिर इधर से 2 केबल इधर आई हैं, इधर से फिर इधर आई है। तो ये पूरा जो फाइल 1, फाइल 2 और फाइल 3, 3 फाइल्स हैं वो कनेक्ट हो गई है मेरे इस वाले कंट्रोलर से। और सेम चीज़ इस वाले कंट्रोलर के लिए, इसके बैक साइड में फाइल्स है, और इस वाले कंट्रोलर के लिए भी इसके बैक साइड में फाइल्स है। दिखाता हूँ मैं आपको। ये इसमें 3 फाइल दी हुई है, फाइल 1, फाइल 2, फाइल 3। ये मेरे दूसरे नंबर का जो कंट्रोलर था उसकी फाइल्स है। तो वहाँ से भी 2 केबल आके इस पर कनेक्ट हुई है पीछे, उधर से फिर इसमें गई, यहाँ से फिर पीछे इसमें गई है। और इस एक फ़ाइल में हमारे DIDO AIO लाइन से लगे हुए हैं प्रॉपर तरीके से। देख पा रहे हैं, डिश इनपुट डिश आउटपुट्स हैं सारे। ये हमारी पावर सप्लाई है, 2 रिडंडेंट पावर सप्लाई है। इसको हम जो भी पावर दे रहे हैं पूरे आर्किटेक्चर को, इंस्ट्रूमेंट्स को, वो सब इसी पावर सप्लाई से दे रहे हैं। तो हमारे अब ये कंट्रोलर्स कनेक्ट हो गए हैं इस फाइल से, मतलब हमारे DIDO से। अब हमें कनेक्ट करना है अपने सर्वर इस कंट्रोलर से। तो मेरे जितने भी कंट्रोलर्स हैं 1, 2, 3, ये कंट्रोलर्स की जो केबल्स हैं वो सब जाएंगी फायरवॉल में। फायरवॉल से 2 केबल्स उठ के हमारे फायरवॉल जाएगी, यहाँ पे लास्ट में गए हैं, फायरवॉल में जाएंगी। एक येलो वाला इसमें जाएगा और ग्रीन वाली इसमें जाएगी। सेम इसका येलो इसमें, इसकी ग्रीन इसमें, येलो इसमें, ग्रीन इसमें। अब इसमें से एक केबल निकल गए, ये फायरवॉल, इस फायरवॉल से केबल निकल के ये जाएगी स्विच में। मैं दिखाता हूँ, बैक साइड में है, ये हमारा स्विच है, येलो स्विच एंड ग्रीन स्विच। तो पीछे जो फायरवॉल था, फायरवॉल्स एक येलो वाले फायरवॉल से केबल इसमें आई, और ग्रीन वाले फायरवॉल से केबल इस स्विच में आई। अब हमारे जो सर्वर्स है, सर्वर्स के पास जो इथरनेट केबल जाएगी, और वहाँ से भी 2 केबल आती हैं। एक सर्वर से 2 केबल आएंगी, येलो एंड ग्रीन। तो येलो वाली इससे जाएगी, ग्रीन वाली इससे जाएगी। अगर मान लो मेरे इस वाले स्विच को कुछ हो जाता है, स्विच को, नेटवर्क को, फायरवॉल को, तुरंत स्विच हो जाएगा दूसरे नेटवर्क में। तो ये इसका एक प्लस पॉइंट है। और यहीं से अगर मेरे जो भी क्लाइंट हैं, ऑपरेटिंग स्टेशन है, जो भी है, वो सब इसी ही 2 स्विच से जाके कनेक्ट होंगे, यहीं से केबल जाएंगे। और कई बार क्या होता है कि हमारे ऑपरेटिंग स्टेशन दूर होते हैं, तो हमारी इथरनेट इतनी ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस के लिए ट्रैवल नहीं कर सकती है, तो हम लोग ऑप्टिकल फाइबर यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे मैंने ऑप्टिकल फाइबर यूज़ किया हुआ है, बताता हूँ कैसे यूज़ किया है। जैसा कि मैंने आपको बताया, जो सर्वर है मेरे वो काफ़ी लॉन्ग डिस्टेंस पे है, तो वहाँ पे इथरनेट नहीं जा सकती, तो हमने ऑप्टिकल फाइबर यूज़ किया हुआ है। तो स्विच से पहले हमारा इथरनेट केबल वो वाइस मीडिया कन्वर्टर पे, ये मीडिया कन्वर्टर कन्वर्ट कर रहा है इथरनेट टू ऑप्टिकल फाइबर। फिर ये ऑप्टिकल फाइबर हमारे पास फील्ड में गया और सर्वर तक गया, और वहाँ पर फिर से सेम ऐसे मीडिया कन्वर्टर लगा हुआ जो ऑप्टिकल फाइबर को इथरनेट में कन्वर्ट करेगा, और वो इथरनेट केबल हमारी सर्वर से जाके कनेक्ट हो रही है। तो दोस्तों, मैंने फिर आपको जैसे कि बताया, मैंने पहले आपको अच्छा आर्किटेक्चर समझाया पूरा, और फिज़िकली भी दिखाया पूरा मैंने। आई होप आप पूरा समझ गए होंगे पूरा।
फिर भी अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में डालिए, मैं कोशिश करूँगा आपके सारे डाउट क्लियर करूँ मैं।